बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रैकिंग द जीआरई बुक से क्वेश्चन नंबर 28 चैप्टर नंबर 3 से हम सॉल्व कर रहे हैं। सेट अप बट डू नॉट इवेलुएट अ डबल इंटीग्रल दैट गिव्स द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बाउंडेड बाय अबव बाय द एलिप्टिक पैराबोलॉइड। एक कर्व ये है, सरफेस है सॉरी, एंड बाउंडेड बिलो बाय द एलिप्टिक कोन z इज इक्वल टू दिस वन। देखें, इसमें हमें ये कहा गया कि डबल इंटीग्रल की फॉर्म में लिखिए, जबकि ये दो कर्व्स हैं, दो सरफेसेस हैं। एक एलिप्टिक पैराबोलॉइड है, ये यूँ कह लें कि अपर साइड पे है, और लोअर साइड पे बाउंडेड बिलो जो है वो z इक्वल दिस वन है। यानी यूँ समझें कि ये x, y और z है। फॉर एग्जांपल दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। तो यहाँ ऊपर भी कोई सरफेस मौजूद है, जैसी भी है, ये बताया गया कि एलिप्टिक पैराबोलॉइड है, यानी ऊपर ये कुछ इस तरह से है और नीचे भी कुछ कर्व मौजूद है, कोन है। तो इन दोनों के दरमियान जो वॉल्यूम है वो हमें फाइंड करना है। ये एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बनी, ना हम यहाँ बना सकते हैं, उसके लिए ग्राफिंग कैलकुलेटर देखा जा सकता है। तो हमारा जो मकसद है वो ये है कि डबल इंटीग्रल की फॉर्म में इसका आंसर लिखा जाए कि यहाँ से कौन सा इंटीग्रल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए पहले तो हम इसकी प्रोजेक्शन देखेंगे कि इन दोनों का पॉइंट इंटरसेक्शन किस तरह से है। अगर हम z को 0 पुट करें, इफ़ z इज इक्वल टू 0, तो ये जो कर्व है, ये जो सरफेस है, ये लिखी जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/9 वाई स्क्वायर। और जो दूसरी सरफेस है जो बाउंडेड बिलो है, वो है 0 पुट करने से 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/9 वाई स्क्वायर और -1 है। तो इस कर्व को अगर हम देखें तो लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/9 वाई स्क्वायर, और ये भी सेम वही है, 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1/9 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये वो शेप है जो एक्स वाई प्लेन में बन रही है। यूँ समझ लें कि प्रोजेक्शन ऑफ द सर्फेसेज ऑन एक्स वाई प्लेन, या फिर ये कह लें कि देयर इंटरसेक्शन इन एक्स वाई प्लेन। तो ये कैसी शेप है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/9 वाई स्क्वायर दोनों में सेम है। तो देखा जाए तो ये एक एलिप्स है। एलिप्स की इक्वेशन है 1 इक्वल एक्स स्क्वायर ओवर 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर। यानी वाई एक्सिस के अलॉन्ग ये 3 यूनिट्स और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1 यूनिट है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 है, ये -1 है, इसी तरह ये 1, ये 2 और ये 3 है, और -1 -2 -3 है। तो ये कुछ ये वाली शेप है। ये इलिप्स शेप बन जाएगी अलोंग वाई एक्सिस। ओके, तो अब रीजन हमारे पास ये वाला मौजूद है, तो हमने उन फंक्शंस को इंटीग्रेट करना है ओवर दिस रीजन। तो इंटीग्रल किस तरह से बनाएंगे, देखें, ये जो फंक्शन है, ये जो कर्व ऊपर वाली बनी है और नीचे वाली कर्व बनी है, ये मुकम्मल ये कर्व उसका फंक्शन ये है, एक्स स्क्वायर ओवर 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर इक्वल 1। ओके, अब जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, तो जैसे हम दो कर्व्स के दरमियान एरिया फाइंड करते हुए अपर कर्व के फंक्शन में से लोअर कर्व के फंक्शन को माइनस करके फिर हम इंटीग्रेट करते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, उसी तरह से अगर 3 डायमेंशनल हमारे पास सर्फेसेज हैं, तो पहले अपर सरफेस, उसमें से लोअर सरफेस को माइनस करके तब उसके लिए लिमिट्स लिखी जाती हैं। तो हमारा इंटीग्रल कुछ इस तरह से होगा, डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन। ये जो भी रीजन आ रहा है इसकी लिमिट्स हम अभी लिखते हैं। तो पहले अपर सरफेस जो है बाउंडेड अबव वाली जो है वो ये है, z इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस फंक्शन को पुट करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/9 वाई स्क्वायर। ओके, अब लोअर माइनस जो बाउंडेड बिलो फंक्शन है वो है z इक्वल स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/9 वाई स्क्वायर एंड -1, और साथ में dx dy, या फिर हम इसको dy dx भी लिख सकते हैं। लेकिन देखना यह है कि ये जो पॉसिबल ऑप्शन दिए गए हैं उनमें dy dx लिखा गया, तो हम भी इसको dy dx की फॉर्म में ही चेंज करेंगे, वरना ज़रूरी नहीं होता कि dy dx ही लिखा जाए, dx dy की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि ये जो लिमिट्स हैं ये किस तरह से पुट की जाए। आउटसाइड लिमिट
x के लिए पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ डिफरेंशियल x के लिए आउटसाइड है, तो यहाँ लिमिट्स भी आउटसाइड x के लिए ही पुट करेंगे, ये वाली। अब देखते हैं कि x के अलॉन्ग मुकम्मल जो रीजन है हमारा, वो x की मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक हम जाएंगे, यानी x की सबसे कम वैल्यू -1 है और सबसे ज़्यादा वैल्यू 1 है, तो इसलिए x की जो लिमिट्स हैं वो होंगी -1 से 1 तक। अब बात करते हैं कि y के अलॉन्ग ये कहाँ तक है, तो 1 मिनट की। y के लिए हम ऐसा करते हैं कि y के पैरेलल एक लाइन लगाते हैं, ये। अब देखना ये कि ये कर्व कहाँ से एंटर हुई, ये लाइन किस कर्व में एंटर हुई और कहाँ से आउट हुई। ये जहाँ से एंटर हुई है, ये वाली जो कर्व है, इसका जो फंक्शन है वो हमारे पास लोअर लिमिट होगी और अपर साइड वाली अपर लिमिट के लिए यूज़ होगी। यानी जहाँ से वो लाइन अलोंग वाई एक्सिस एंटर होती है वो लोअर लिमिट के लिए और जहाँ से आउट होती है वो अपर लिमिट के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ एक बात तो ये है कि ये एक्स एक्सिस से नीचे है, मीन वाई नेगेटिव है। ये मुकम्मल जो कर्व है वो ये है, या यूँ कह लें कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/9 वाई स्क्वायर इक्वल 1। इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 9, या फिर हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू +-3 एंड स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर नीचे वाली y देखा जाए तो y एक्सिस नीचे नेगेटिव है, तो यहाँ जो कर्व है वो है y इज इक्वल टू -3 टाइम स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर अपर साइड देखी जाए तो उसका ग्राफ है y इक्वल 3 टाइम स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ हमारी जो लोअर लिमिट है, जहाँ से वो लाइन एंटर हो रही है जिस कर्व में, यानी वो जो रीजन है, रीजन में लोअर साइड से जहाँ से एंटर हो रही है वो कर्व ये वाली है, यानी -3 टाइम्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जहाँ से आउट हो रही है वो है 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमें आइडिया हो चुका है कि हमारा ऑप्शन ई है। लिमिट्स को देखकर ही हम देख सकते हैं, लेकिन फर्दर भी चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी कैलकुलेशंस एग्जैक्टली उसके इक्वल भी आती हैं या नहीं आती। ओके, तो अब ये कुछ यूँ लिखा जाएगा, इंटेग्रल फ्रॉम -1 to 1, इंटेग्रल फ्रॉम -3 टाइम्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये जब डिफरेंस लेंगे तो 1 माइनस माइनस +1 ये बन जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर -1/9 वाई स्क्वायर एंड माइनस स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1/9 वाई स्क्वायर, और आउटसाइड है dy/dx। देखिए ये लिमिट्स चेंज हो जाती हैं अगर यहाँ dx और dy आपस में इंटरचेंज होते। अगर इनसाइड dx होता और आउटसाइड dy होता तो हम dy की मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू तक कांस्टेंट पुट कर देते यहाँ पर, और dx की लिमिट्स फाइंड करने के लिए हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन ड्रा करते हैं और देखते हैं कि वो किस कर्व में एंटर हुई है और किस कर्व से आउट हुई है। तो उन दोनों को देखते हुए हम अपर और लोअर लिमिट्स डिसाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 29 है, जिसमें यह है कि इफ ए इज अ पॉजिटिव नंबर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डबल इंटेग्रल। डबल इंटेग्रल इस तरह से कि 0 to 2a y के लिए लिमिट्स हैं और x के लिए लिमिट्स हैं -√2ay माइनस वाई स्क्वायर टू 0, और फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। अब ये हमारे पास कुछ सर्कुलर शेप बन रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब इन्वॉल्व हों तो कोशिश करें कि उसको पोलर फॉर्म में चेंज कर लें, तो वो उस इंटीग्रल को सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाता है। सॉल्व ये भी हो जाएगा, लेकिन इसमें हमें कुछ सपोज करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई इसमें एज अ कांस्टेंट जब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे होंगे तो फिर वो tan थीटा टाइप एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर tan थीटा, और फिर सॉल्व करेंगे, फिर उसमें लिमिट्स पुट करेंगे, तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि इसको पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि हम x को r cos थीटा, y को r sin थीटा से, और dx dy को रिप्लेस करने लगे हैं r dr d थीटा से। तो ये पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए ये सपोजिशन हम कर लेते हैं। तो यही इंटेग्रल i जो हमारा है वो अब कुछ इस तरह से हो जाएगा, इंटेग्रल i इज इक्वल टू इंटेग्रल डबल इंटेग्रल, इसके लिमिट्स अभी मैं पुट करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि यहाँ से r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है,
और उसका स्क्वायर रूट लेने से आर स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा ओनली आर, और डी एक्स डी वाई जो कि इक्वल है आर डी थीटा। ओके, तो फंक्शन इनसाइड तो मुकम्मल है। अब बात करते हैं कि ये लिमिट्स हम कैसे बात करें। तो जो पहले लिमिट्स गिवन है उसके मुताबिक y जो है y है 0 से 2 पाई तक, सॉरी 2a तक, और x की जो लिमिट्स हैं वो हैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 टाइम्स स्क्वायर रूट 1 सॉरी ये कुछ ज़्यादा लेंथी था, x is greater than or equal to -2 times square root 2ay minus y स्क्वायर, यानी x यहाँ से एंटर होता है अगर x के पैरेलल एक लाइन लगाई जाए और ये लेस देन और इक्वल है 0 से। ओके, तो क्यों ना हम इनको पहले ड्रा कर लें, उसके मुताबिक हम पोलर में उसकी लिमिट्स डिसाइड कर पाएंगे। मैं y को नहीं, अभी सिर्फ x को करने लगा और x की ये वाली साइड, तो -2 स्क्वायर रूट 2ay माइनस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x, तो ये बन जाएगा स्क्वायर लेने से 4 इंटू 2ay माइनस, सॉरी ये आउटसाइड तो 2 नहीं है, ये सिर्फ इनसाइड 2 है। तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा 2ay माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, या फिर हम इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2ay इक्वल टू 0। फर्दर इसको हम सॉल्व करें तो लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2ay प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, दोनों साइडों पे a स्क्वायर ऐड किया तो x स्क्वायर प्लस y माइनस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर है 0a और रेडियस है a, तो मैं इस सर्कल को यहाँ ड्रा कर देता हूँ। सेंटर है x के अलोंग 0 और y के अलोंग a, तो ये अगर यूनिट a यूनिट हो y के अलोंग तो ये पॉइंट होगा 0a, और रेडियस भी इसका a है, इट मीन ये ओरिजिन से पास होगा। यहाँ पर a हो, यहाँ पर a हो, तो ये एक ये पॉइंट उस सर्कल को ड्रा करने लगे और ऊपर भी a यूनिट, तो ये कुछ इस तरह का, एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेटली कुछ इसी तरह का सर्कल है। ओके, तो सर्कल तो ये हुआ, लेकिन साथ साथ उसके ये भी बताया गया कि y और x लेस देन और इक्वल टू 0, इट मीन x की लिमिट्स यहाँ तक है, क्योंकि x नेगेटिव था, इस साइड पे x नेगेटिव है और इस साइड पे x पॉजिटिव है। x के लिए बताया गया कि x एक नेगेटिव से स्टार्ट होते हुए 0 पर आकर एंड हो जाता है, तो इसलिए ये माइनस यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर ये ख़त्म होगा। और y के लिए क्या है कि y इज़ लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 2a, इसलिए यहाँ से ये a है और ये 2a है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का मुकम्मल एरिया जो पहले ही मैंने शेड कर रखा है कि ये वाला एरिया y के अलोंग इतना है। अब हम बात करें कि जब हम इसको पोलर में चेंज कर रहे होते हैं, तो पोलर में चेंज तो हो गया, अब पोलर की लिमिट्स कैसे डिसाइड करें। तो एक तो हमें एंगल डिसाइड करना होगा और दूसरा हमें साथ साथ उसके आर भी डिसाइड करना है कि आर किसके इक्वल है। ओके, तो x स्क्वायर उसी इक्वेशन में दोबारा हम x और y की वैल्यूज पुट करने लगे हैं। x स्क्वायर जो कि इक्वल होता है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस y की लिमिट y की वैल्यू पुट करेंगे जो कि आर साइन थीटा है, तो ये बन जाएगा आर साइन थीटा माइनस a होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर। फर्दर इसको मैं यहाँ सिंप्लीफाई कर देता हूँ, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर इवेल्युएट करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर और माइनस 2 टाइम a आर साइन थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2a आर साइन ऑफ थीटा। आर से एक आर और कैंसिल हो जाएगा तो आर इक्वल होगा 2a साइन ऑफ थीटा।
इसका मतलब ये है कि वो जो सर्कल है उसको अगर हम पोलर फॉर्म में लिखें तो उसकी इक्वेशन ये बनती है r इक्वल टू a साइन थीटा। अच्छा, अब हमें जब ये डिसाइड करना है, पहले तो हम ये देखते हैं कि थीटा की वैल्यूज, क्योंकि थीटा आउटसाइड, यहाँ जब पोलर में चेंज करते हैं तो थीटा हमेशा आउटसाइड ही रहता है। थीटा की वैल्यूज अगर देखी जाए तो थीटा π/2 से पाई तक है, इसलिए हम थीटा की वैल्यूज π/2 से पाई तक, सॉरी यहाँ π/2 से पाई तक पुट करेंगे। तो अब ये है कि r की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक पुट की जाए, क्योंकि जो रीजन है जब हम r के लिए डिसाइड करने लगते हैं तब हम उस ओरिजिन से, पोल से एक लाइन पुट करते हैं जो उस रीजन में से भी गुजरती है, सॉरी एक लाइन हम बनाते हैं ये। तो देखें कि ये लाइन कहाँ एंटर हुई, ये यहाँ से एंटर हुई है 0 से, r इज इक्वल टू 0, और जहाँ से ये आउट हुई है उसकी कर्व ये लिखी हुई है, r इज इक्वल टू, इक्वेशन ये लिखी है 2a साइन ऑफ थीटा। तो इसलिए यहाँ r की लिमिट्स होंगी 0 से 2a साइन थीटा तक। ओके, तो अब हमारा काम सिर्फ इतना है कि इसको इंटीग्रेट किया जाए। ये हो जाएगा फ्रॉम π/2 टू पाई। जब हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू r कर रहे होंगे तो ये r स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा r³/3, और फ्रॉम 0 टू 2a साइन थीटा एंड d थीटा। सो इंटेग्रल फ्रॉम π/2 टू पाई, 1/3 आउटसाइड लिख लेते हैं, r³ मीन 2a साइन थीटा होल क्यूब, ये बन जाएगा 8a³ साइन क्यूब थीटा और -0 इंटू d थीटा। अब ये इक्वल हुआ 1/3 इंटेग्रल फ्रॉम π/2 टू पाई, 8a³, तो इस 8 को भी बाहर लिख लेते हैं, a³ को भी बाहर लिख लेते हैं, इनसाइड होगा साइन क्यूब थीटा, और साइन क्यूब थीटा को इंटीग्रेट करने के लिए हम साइन स्क्वायर और साइन लिखेंगे। साइन स्क्वायर को भी लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, साथ में d थीटा। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 8a³/3 इंटेग्रल फ्रॉम π/2 टू पाई 1 यानी साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा एंड d थीटा। ये इक्वल हुआ 8/3a³। साइन थीटा का इंटेग्रल जो कि है माइनस कॉस ऑफ थीटा, और माइनस कॉस का डेरिवेटिव जो के साथ पहले से मौजूद है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये माइनस साइन मौजूद है तो कॉस की एक पावर बढ़ जाएगी, ये बन जाएगा प्लस cos³ थीटा डिवाइडेड बाय 3, और लिमिट्स होंगी फ्रॉम -π/2 टू पाई। ओके, पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे और फिर लोअर लिमिट। सो 8/3a³ इंटू अपर लिमिट माइनस कॉस पाई प्लस cos³ पाई डिवाइडेड बाय 3, और माइनस जब करेंगे पाई, -π/2 जब हम पुट करें, सॉरी ये तो +π/2 है, जब +π/2 पुट करेंगे तो cos π/2 भी 0 होता है, यहाँ फिर 0 हो जाएगा, तो ये मुकम्मल ही 0 है, तो इसलिए यहीं तक ये काफ़ी है पुट कर लेना। 8/3a³ cos पाई जो कि -1 होता है तो ये +1 हो जाएगा, cos पाई -1 क्यूब -1, सो -1/3, तो ये इक्वल होगा 8/3a³। एलसीएम लेंगे जो कि 3 है, 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 8/3a³ इंटू 2/3, सो ये हो गया 16/9a³। तो देखते हैं यहाँ कौन सा ऑप्शन, 16/9a³, तो राइट ऑप्शन ए हुआ। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, लेट्स सी बी द बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगुलर रीजन एज शोन बिलो, कि ये एक ट्राइंगल गिवन है, ये रीजन है। लेट्स सी बी द बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगुलर रीजन, यानी ये मुकम्मल रीजन है जिसकी बाउंड्री हमें बता दी गई है कर्व की मदद से। कर्व कहाँ से स्टार्ट होती है, ओरिजिन से स्टार्ट होकर पहले इस तरफ जा रही है, उसकी डायरेक्शन भी साथ में है, फिर यहाँ से इधर और फिर यहाँ से इस तरफ। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द इंटेग्रल, ये लाइन इंटेग्रल हमें इवेल्युएट करना होगा।
अब देखें, इसका एक तरीकाकार तो ये हो सकता है कि इस पूरी क्लोज कर्व को हम 3 हिस्सों में बांट लें। फॉर एग्जांपल मैं इसको पॉइंट ए कह देता हूँ, इसको पॉइंट बी कह लेता हूँ, और ये है ओ। यानी पहली कर्व बनेगी 0 से ए तक, तब उसको इंटीग्रेट करेंगे, ए की पैरामीटराइजेशन करेंगे, फिर ए से बी तक जाएं, उसकी पैरामीटराइजेशन करें, उसको पुट करें, उसके हिसाब से इंटीग्रल इवेल्युएट करें, और फिर बी से ओ तक इस कर्व की ये जो स्ट्रेट लाइन है जो कि y इक्वल एक्स है उसके मुताबिक इसको सॉल्व करें, फिर भी ये हो जाएगा। लेकिन इसका एक क्विकेस्ट और शॉर्टेस्ट वे जो है वो ये हो सकता है कि हम यहाँ ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करें। ग्रीन्स थ्योरम क्या है कि वो हमें सिंपली, मैं उसकी स्टेटमेंट को बगैर किसी और कन्फ्यूजन के बताऊं कि अगर हमारे पास एक क्लोज कर्व C हो, क्लोज कर्व, तो m dx प्लस n dy इक्वल होता है डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन R, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y एंड dA, वेयर A इज द एरिया ऑफ द रीजन। और ये जो R है ये वो रीजन है जो इस कर्व के इनसाइड है। कोई भी क्लोज कर्व हो, उस कर्व के अंदर वाला जो रीजन है उसे R से डिनोट कर दिया जाए। और m dx प्लस n dy, ये लाइन इंटीग्रल फाइंड करना हो तो उसके लिए हम ये डबल इंटीग्रल इवेल्युएट कर लें, ये ज़्यादा आसान होता है समटाइम्स। तो क्यों ना हम इस इंटीग्रल को भी डबल इंटीग्रल में चेंज करें। तो ये वाली जो फंक्शन है ये हमारे पास m है, 2x प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ y जो कि n होगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन इसी तरह से है, डबल क्लोज इंटरवल कर्व पर m dx प्लस n dy इक्वल है डबल इंटीग्रल की फॉर्म में फाइंड करेंगे। ओके, तो हमें यहाँ डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना होगा जो कि इक्वल है 2। ओके, डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करना होगा जो कि इक्वल है -1। ओके, तो डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन R, इसकी लिमिट्स मैं भी पुट करता हूँ, nx जो कि 2 है माइनस my जो कि +1 बन जाएगा, और साथ में dA। अब ये जो dA है इसे हम dx dy भी लिख सकते हैं, dy dx भी लिख सकते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से चलें। तो मैं इसको लिखने लगा हूँ dx dy। तो ये जो y है इसके लिए तो हम कांस्टेंट पुट करेंगे। आउटसाइड y हो तो हमने ये देखना होता है कि वो रीजन y एक्सिस के अलोंग मिनिमम से मैक्सिमम किस वैल्यू तक गया है। तो अगर इस ग्राफ को देखा जाए तो y के अलोंग ये 0 से स्टार्ट होता है और 2 तक जाता है, यानी पूरा रीजन। सो y के लिए लिमिट्स तो होंगी 0 से 2 तक। अब बात करते हैं कि x के लिए लिमिट्स क्या हों। तो x के लिए लिमिट्स फाइंड करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन लगा देते हैं जो उस रीजन में से पास हो रही है। अब ये एक लाइन है, देखना ये कि ये कहाँ से एंटर हुई। ये एंटर हुई है इस कर्व में से, और इस कर्व की जो इक्वेशन है, इस लाइन की जो इक्वेशन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो सेम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट से पास हो रही है। तो इसकी इक्वेशन है y इक्वल x, लेकिन हमें इन टर्म ऑफ x चाहिए, यानी x इक्वल y। और ये जो लाइन है जहाँ से ये आउट हो रही है, यानी इनर के लिए तो हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू y, क्योंकि y यहाँ एज अ कांस्टेंट है। और यहाँ से ये आउट हो रही है वो लाइन है x इज इक्वल टू 2। सो आउट के लिए ये वो x इज इक्वल टू 2। तो अब हम सिर्फ इस इंटीग्रल को इवेल्युएट कर लेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। ये होगा इंटीग्रल 2 + 1 3 आउटसाइड चला जाएगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2, और साथ में है इंटीग्रल फ्रॉम y to 2 dx dy। तो ये इक्वल होगा 3 टाइम इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2, इंटीग्रेट जब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dx का इंटीग्रल x फ्रॉम y to 2 एंड dy। सो दिस इज इक्वल टू 3 टाइम 0 to 2 2 माइनस y एंड dy। अब फिर से इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये होगा 3 2y माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2, और y के लिए जो लिमिट्स हैं वो हैं 0 से 2 तक। ओके, तो ये इक्वल हुआ, अपर लिमिट पुट करेंगे 3 इंटू अपर लिमिट 4 माइनस 2 2 ज़ा 4 ओवर 2 माइनस लोअर लिमिट जब ये 0 y में पुट करेंगे और यहाँ पुट करेंगे तो ये मुकम्मल तौर पर 0 होगा।
2 2s are 4, सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस 2 2, तो हमारा ये आंसर होता है 6. सो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन.